सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को जान से मारने की धमकी दी है पूरे मीडिया के सामने। और मीडिया के सामने यह बयान देने के बाद इसने इस पर ट्वीट किया और उसमें और नफरती भरा शब्द बहन जी के प्रति इसने लिखा। आखिर इसने बहन जी को जान से मारने की धमकी दी, उसके बाद इसने और क्या कुछ ट्वीट करके अपने सोशल मीडिया साइट से पोस्ट करते हुए लिखा है वो आपके बीच रखेंगे। और साथ ही उससे पहले आपको बताएं, इसका नाम उदित राज है और ये दिल्ली से भाजपा का प्रत्याशी रहा और इसने साथ ही लोकसभा चुनाव लड़ा भाजपा के सिंबल पर और इसको वहां से जीत मिली। उसके बाद साथ ही वर्तमान में ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ और वर्तमान में कांग्रेस का नेता है। और ये साथ ही इसका पुराना नाम यहाँ पर आपको बताएं तो रामराज था। इसका साथियों रामराज से इसने अपना नाम बदलकर यहाँ पर उदित राज रख लिया। इसने साथियों कहा कि मुझे राम नाम से इतनी घृणा होती है, इसलिए मैंने अपना नाम बदलकर यहाँ पर उदित राज कर लिया है। तो साथियों इसका नाम उदित राज है और इसके यहाँ पर सोशल हैंडल साइट एक्स पर करीब 4 लाख से अधिक फॉलोवर्स हैं और ये साथियों कांग्रेस का इस समय नेता है। और ये आपको इसके बारे में जानकारी दी और इसने जो कुछ यहाँ बहन जी के प्रति आपको बताएं तो मीडिया के सामने जो यहाँ पर घिनौना बयान दिया, इन्होंने कहा कि बहन जी ने सामाजिक का न्याय का यहाँ पर गला घोटा है, हम यहाँ बहन जी का गला घोट देंगे, ऐसी बात कही। इधर आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। अब साथियों बताते हैं, इसने सोशल हैंडल साइट एक्स से प्रेस रिलीज के जरिए लिखा, प्रेस रिलीज, बसपा राजनीति का बीजेपी करण हो गया है, वक्त रहते सामाजिक आंदोलन बचाने की चुनौती। लखनऊ 17 फरवरी 2025। आज डॉक्टर उदित राज, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय चेयरमैन, दलित ओबीसी माइनॉरिटी एवं आदिवासी भारी परिसंघ और डोमा परिसंघ ने स्टेट गेस्ट हाउस मीराबाई मार्ग लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 1980 के दशक के बाद उत्तर प्रदेश में काशीराम जी ने बहुजन जागृति की शुरुआत की, जो 2000 के दशक में चरम पर पहुंचा। भले ही आंदोलन की परिणति राजनीति में हुई हो, लेकिन सोच और आधार सामाजिक न्याय ही रहा है। दूसरे राजनीतिक दल राजनीति से ही शुरू करते हैं, उसी से अंत हो जाता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ ऐसा नहीं रहा। सुश्री मायावती के दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार, लालच और कार्यकर्ताओं से दूरी बनाने के बावजूद बसपा की राजनीतिक ताकत लंबे समय तक टिकी रही। सुश्री मायावती की यहाँ पर क्रूरता और निकम्मेपन के बावजूद कार्यकर्ता और वोटर जंग करता रहा। कार्यकर्ताओं के घर बिक गए, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई और उनके साथ क्रूरता का व्यवहार हुआ, फिर भी वह बहुजन राज लाने के लिए संघर्ष करता रहा। आगे लिखा यहाँ पे, बची कुची ताकत की सौदेबाजी चलती रही, लाखों फूले साहू अंबेडकर को बनाने वाले कार्यकर्ता निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। कुछ ने अपने स्तर पर छोटे छोटे संगठन खड़े कर लिए हैं और लेकिन उनके सोच मारी नहीं है। आगे लिखा, पूरी तरह से सोच मर जाए तो लोग बिखर जाएं। उससे पहले दलित ओबीसी माइनॉरिटी एवं आदिवासी संगठनों का परिसंघ डोम परिसंघ मैदान में है। इसके संरक्षक जस्टिस सभाजीत यादव, पूर्व न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट और सह संरक्षण श्री नारायण सिंह पटेल, अध्यक्ष किसान मजदूर संघ हैं। इसका प्रथम प्रदेश स्तरीय सम्मेलन कल सहारिक भवन लखनऊ में संपन्न हुआ। काशीराम जी के पुराने साथी जैसे श्री राज बहादुर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री बसपा, डॉक्टर मसूद अहमद, पूर्व शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार,
सहित तमाम लोग एकजुट हुए और प्रतिज्ञा यहाँ पर लिया कि फिर से बहुजन आंदोलन यहाँ पर आपको बताएं तो पुनर्जीवित कर खड़ा किया जाए। कभी जो दलित के बुरे हालात होते थे, आज उसी दौर से मुस्लिम समाज गुजर रहा है। मुस्लिम समाज अकेले परिस्थिति से नहीं लड़ सकता, दलित भी अकेले सक्षम नहीं है। जब भी मुस्लिम समाज अपने समस्याओं को उठाता है, उसकी यहाँ पर परिणति सांप्रदायिकता में तब्दील कर दी जाती है। गत 1 दिसंबर 2024 को डोमा परिसंघ की प्रथम रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई, जिसमें वक्फ बोर्ड बचाने की मांग प्रमुखता से उठी। डॉक्टर अंबेडकर और सामाजिक न्याय का सिद्धांत शब्दों और भाषणों तक ज्यादा सीमित रहा नहीं तो इनकी दुर्गति न होती। डॉक्टर अंबेडकर पूरे जीवन संघर्ष करते रहे, फिर भी हिंदू धर्म में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर उदित राज जी ने आह्वान किया कि तथाकथित अंबेडकरवादी जाति तक तो तोड़ नहीं पाए, हम कम से कम जातिवाद और जातीय संगठन बचाओ आओ। कब तक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के खिलाफ बोलकर लोगों को इकट्ठा करते रहोगे। वहीं आगे लिखा यहाँ पर मुसलमान के खिलाफ बोलकर हिंदुओं को एकजुट किया जाता है और सवर्ण की आलोचना करके दलित और पिछड़ों को एक मार्ग पर चढ़ाना छोड़ दो। भगवान बुद्ध ने कहा था, आत्म दीपो भव। इसका आस है कि खुद की सोच बदलो। दलित पिछड़े चाहते हैं कि सवर्ण स्वयं तो बदलें, लेकिन खुद में जात पात करते रहें। तो यह साथियों इसने यहाँ पर ट्वीट किया और इसने यहाँ पर प्रेस रिलीज में अपनी पूरी प्रतिक्रिया दी बहन जी के प्रति, उनके पार्टी के प्रति। और यहाँ पर काशीराम के साथी रहे, वह भी इस मीटिंग में मौजूद रहे, उसने यह भी कहा। और यही साथ ही इसके बारे में जो भी यहाँ पर लोग लगातार इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं। अरेस्ट उदित राज का यहाँ पर सोशल हैंडल साइट एक्स पर करीब 18,000 से अधिक पोस्ट आज सुबह से कर जा चुके हैं, करीब 4-5 घंटे में। तो साथियों कहीं ना कहीं जल्द ही ये अरेस्ट होगा। इस पर साथियों जो भी अभी यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आती है, अगर वो आपके बीच रखें तो यहाँ पर साथियों युवाओं की टीम ने यहाँ पर इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यहाँ पर ट्वीट किया और लिखा, अगर आपको बताएं, सूरज बोध ने लिखा, कांग्रेस नेता उदित राज ने माननीय बहन जी पर हिंसक बयान दिया, वह अत्यंत घृणित है। बहन जी का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। यूपी पुलिस अगर 24 घंटे के अंदर उदित राज को गिरफ्तार नहीं करती है तो हम सड़क पर उतरकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। वहीं साथियों अरविंद प्रताप बसपा ने लिखा, ट्विटर पर लिखने से कुछ नहीं होगा भाई जी, कल कांग्रेस कार्यालय का घेराव और उदित राज के घर पर जाकर धरना प्रदर्शन करना होगा। आप आदेश कीजिए, हम लोग पहुंचेंगे। ये उदित राज नहीं बल्कि कांग्रेस की भाषा बोल रही है। वहीं साथियों बीएसपी ने लिखा, मैं यूपी पुलिस से साफ कहना चाहता हूं कि 24 घंटे में इन अपराधियों को गिरफ्तार कर कानून के तहत कड़ी सजा कार्रवाई करे, अगर नहीं तो देश में बहुजन युवा चुप बैठने वाला नहीं है। इनको सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है। तो साथियों यहाँ पर जो बड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पर युवाओं के सामने आई, इस पर वो आपके बीच रखा। वही साथियों इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय, जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।